बारे में, लेकिन ज्यादा कुछ वो रशिया से नहीं खरीदेगा क्योंकि चाइना खुद बना रहा है। चाइना क्यों खरीदेगा रशिया से जी? क्यों? व्हाई विल चाइना बाय? कहने की बात ये आरजू जी कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी चीन के बारे में। चीन एक प्रेडेटरी पावर है। चीन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि सबके पीछे पड़ा हुआ है कि इसकी जमीन ले लो, ये कर लो, वो पूरी दुनिया में कर रहा है वो चीन। और रशिया अगर चाइना के साथ ऐसा रहा तो रशिया भी आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है 3 4 5 साल में, हाइड्रोजन को लेके या ऑल्टरनेट फ्यूल को लेके, ऐसा हो जाएगा कि फिर दुनिया में पेट्रोल की जरूरत तो रहेगी, लेकिन उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। दिल्ली में ही ले लीजिए, मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली में 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन 2022, या पिछले 1 कैलेंडर ईयर, पिछले 12 महीने में, 2021 से 2022, 20% ऑफ द व्हीकल सोल्ड इन दिल्ली वर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। आप समझ नहीं मेरी बात? 20%, मतलब हर 5 में एक, हर 5 में एक। 2 साल के बाद ये 40% हो जाएंगे, जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हर शहर में ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपको पेट्रोल और भी चीजों के लिए चाहिए, बट प्राइमरीली जो आम आदमी को किससे फर्क पड़ता है? आम आदमी को उससे फर्क पड़ता है ना कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, उसको अपनी गाड़ी में डालना है, अपनी स्कूटी में डालना है, अपनी मोटरसाइकिल में डालना है, इसलिए आम आदमी को। तो ये जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये तेल के ऊपर या गैस के ऊपर या कोयले के ऊपर गुंडागर्दी, मुझे लगता है ये 5 से लेकर 10 साल की है। इसके बाद ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी, अभी भी ऐसी गाड़ियां बन रही हैं आरजू जी जो सिंगल चार्ज में 500 से लेकर 700 किलोमीटर, 500 to 700 किलोमीटर सिंगल चार्ज में चल रही हैं। अब आप देखिए 3 4 साल के बाद क्या होगा। एक रिपोर्ट आएगी कि एक ऐसी कंपनी है जिसने एक ऐसी बैटरी का इजाद करा है जहां पे एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चल रही है। अगर कल आप मुझे ऐसी गाड़ी दे दें जो एक चार्ज में 2000 किलोमीटर चलेगी, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं जाके पेट्रोल या डीजल की गाड़ी लूंगा? मैं नहीं लूंगा। आई विल नॉट बाय इट, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सब चीजें हमें समझने की जरूरत है अर्जुन जी। और ये भी रशिया को बताया है कि साहब देखो, ऐसा है ना कि बिल्कुल चीन की गोद में मत बैठो, क्योंकि हमारे भी कंसर्न्स हैं। तो अपने ये सब जो तेल की बात है, ये बात नहीं हुई रशिया से। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। डोवाल साहब ने ये बात नहीं करी उनसे, ये कम से कम मीडिया में तो नहीं आई डोवाल साहब ने जो बात करी है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हमारे जो कंसर्न्स थे ये हमने रशिया को बताए, और हमने ये भी बोला है कि आप हमारी तरफ से फिक्रमंद मत रहिए कि अमेरिकन के पास चले गए। हम किसी के पास नहीं गए, हम अपने खुद के ही पास हैं। नहीं, लेकिन देखें, बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी की, चाहे आप फॉरेन पॉलिसी को देखें या जैसे अभी आप बता रहे थे अजय डोवल साहब का। तो लेकिन बीच बीच में मेरे साथ अजीब किस्म की न्यूज भी आ जाती हैं, जैसे बिल्किस बानो केस। इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि ये भी एक तरह का नाम तो खराब होता ही है ना कि कंट्री का, कि यहाँ पे इस तरह से उन मुजरिमों को छोड़ दिया गया। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं। आज बड़ा एक हंगामा था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा। ये जो बिल्किस बानो का केस है, मैंने इतना फॉलो नहीं करा अर्जु जी। अब ये कोर्ट ने छोड़ा है, कैसे छूटे हैं मुझे, मैं डिटेल में नहीं गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी औरत के साथ अगर रेप होता है ना, तो ये बात जेल वेल तक जानी नहीं चाहिए। ये जेल तक बात नहीं जानी चाहिए, कोर्ट तक बात नहीं, इसको अंदर ही निपटा निपटो के खत्म करो उनको। और ये कर देना चाहिए इनका। दे एनीबडी हु डिसऑनर्स अ वुमन और डिसरिस्पेक्ट्स अ वुमन हैज नो बिजनेस टू बी अलाइव। ही शुड नॉट बी ब्रीदिंग द सेम एयर दैट आई एंड यू ब्रीद। इसको निपटाओ, खत्म करो। तो जो रेप के लॉज हैं भारत में, मुझे लगता है उनको और सख्त करने की जरूरत है। डेथ पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए रेप के लॉज के बारे में, साफ सीधी बात है। और इसका डिटेल में मुझे नॉलेज नहीं है आरजू जी कि कैसे छूटे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोर्ट के हुक्म से अंदर गए होंगे तो कोर्ट के ही हुक्म से बाहर निकले होंगे। तो इसमें सरकार कितनी कल्पेबल है कि सरकार ने बोला कि नहीं छोड़ दो इसको, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। लेकिन फिर भी मुझे इतनी डीप, क्योंकि मैंने जियो पॉलिटिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी के अलावा मैं इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता डोमेस्टिक न्यूज पे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरी नजरों से गुजरी बात जरूर है। मुझे भी बुरा लगा कि ये लोग छूट कैसे गए, ऐसे छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक है मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है शेख हसीना, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी उनकी गवर्नमेंट को बचाया जाए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर वो इस तरह की बात करें तो? पता नहीं, ये तो शेख हसीना जी को ही पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है। दिस आई डोंट नो, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जिस तरीके से चाइना से लोन्स लेके
जिस तरीके से भारी भारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन लिए ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसकी जरूरत नहीं थी, वो बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं, बहुत बुरे हाल में फंस गए हैं। और वहां पे पेट्रोल को लेकर सड़क पे प्रोटेस्ट शुरू हो गई हैं। और एक बांग्लादेश में एक तासुर ये है कि जिस दिन श्रीलंका जैसे प्रोटेस्ट शुरू हो गए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो वो कोशिश कर रही है, फिर भारत से बात कर रही है कि भारत कुछ करे इसमें, इंटरवेंशन मतलब फाइनेंशियल इंटरवेंशन, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, कुछ ऐसी चीज करे, भारत बातचीत करे, क्योंकि भारत का रसूख तो है, भारत की पहुंच तो है, भारत के पास पैसा है, भारत कुछ करे, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करे, कुछ करे, लोन्स दे, मुझे नहीं पता, बट हाँ ये मैंने भी सुना है कि ऐसा हो रहा है। और भारत की इकोनॉमी आपके ख्याल से कि काफी स्ट्रांग चल रही है? आपको आपको लगता है कि आगे जाके जो है, जो नेक्स्ट 25 इयर्स हैं, उसमें जैसे एक स्टेटमेंट भी आया था, मैंने कहीं पढ़ा था मोदी जी का, कि उन्होंने कहा कि उसको कहीं से कहीं मतलब जैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर जो है वो भारत की नजर आएगी। तो उसमें क्या बात हो सकती है? इकोनॉमी ही एक चीज ऐसी है जिसको ज्यादा स्ट्रांग करें तो कुछ बदला जा सकता है। इकोनॉमी बात की बात है, एजुकेशन, आरजू जी, चाबी एजुकेशन है, चाबी इकोनॉमी नहीं है। आप किसी भी मुल्क का अगर एजुकेशन ठीक कर देंगे ना, उसकी इकोनॉमी, उसका डिफेंस, उसकी फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ लाइन पे आ जाएगी। और ये बात मोदी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने बोला है कि भारत को 25 साल के अंदर पूरी तरीके से डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो मोदी जी ने क्या करा कि लाल किले की प्राचीर में खड़े होकर रोड मैप दिया है। पहले हमें समझना पड़ेगा उन्होंने बोला क्या है। दिस इज अ रोड मैप। उन्होंने आपको नक्शा बना के दे दिया कि बॉस आप जाओ इधर, यू गो देयर। अब मिनिस्ट्रीज वर्कआउट करेंगे रोड मैप कैसे कंप्लीट करा जाएगा। ठीक है, आपका किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका किस लेवल का और चीजें होनी चाहिए आपके। क्या आप जो मेडिकल सहूलियात हैं वो आवाम को आप फराम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एजुकेशन का क्या मामला है आपका, आपकी इकोनॉमी का क्या मामला है। ये सब जो चीजें हैं इन पे काम चल रहा है। इकोनॉमी अच्छी चल रही है लेकिन और अच्छी चलनी चाहिए। हमारे हमारे स्टेट्स हैं जो जिन्होंने $1-1 ट्रिलियन के टारगेट ले रखे हैं। यूपी ने ले रखा है, महाराष्ट्र का मामला है जो दे विल टेक। इनफैक्ट बॉम्बे का ही करीब 300, 350, $400 अरब का बॉम्बे का ही